देशभक्त है बहुत ज़्यादा, उनका ये मानना है कि इंडिया और पाकिस्तान का तो मैच ही नहीं होना चाहिए। देखो यार, जैसे 3 इडियट्स में वो बोलता है ना कि मैं साइंस की तरफ से हूँ, तो उसी तरह से देखो मैं तो क्रिकेट की तरफ से आ रहा हूँ यहाँ पे। और जब बात आएगी बाकी आर्टिस्ट्स की, बात आएगी कॉमेडियंस की, बात आएगी इंटेलेक्चुअल्स की, बात आएगी प्रोफेसर्स की, तब आप खराब संबंधों का हवाला दे देंगे। मेरा मानना यह है कि डंडा चलता है, हो सकता है मैं थोड़ा रेडिकल साउंड करूं, डंडा चलता है तो सब पे चलना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए या नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अगर हम क्रिकेट को बिटवीन इंडिया पाकिस्तान एकदम बंद ही कर देंगे तो रिलेशंस और ख़राब होने के चांसेस है। देखिए, एक बार तर्क आता है कि बीच का कोई रास्ता नहीं है। या तो आप डिसाइड कर लीजिए कि हम सब कुछ ख़त्म कर देंगे, कोई रिलेशन नहीं होगा। लोकली मतलब जब सब लोग चल रहे थे, शाहिद अफरीदी की बैटिंग चल रही थी उस समय और वो नमाज पढ़ रहा था। अब मुझे नहीं पता किस लिए पढ़ रहा था, बट बाकी सारे लोगों ने उसको थोड़ा टारगेट करना और धक्का वक्का देना, चिल्लाना, नारेबाजी वगैरह शुरू कर दी। बहुत ही गलत घटिया एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लोग ऐसा सोच सकते हैं कि सरहद पर जो हुआ था, आज मज़ा आया, हरा दिया हमने। बहुत ही गलत चीज़, और ये होता है। ये हम बोलते नहीं हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये होता है। और ये क्यों होता है? लेकिन अब मैं एक डायरेक्ट सवाल आप सबसे पूछ लूँ कि यहाँ पे ऐसा कौन है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है? तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जब ये दो देशों के नाम आप सुनते हैं तो कई लोगों के अंदर देशभक्ति जाग जाती है, किसी के अंदर का क्रिकेटर जाग जाता है, किसी के अंदर स्पोर्ट्समैन जाग उठता है, तो किसी ना किसी का खून भी खौल जाता है। अब ये तो फैक्ट है कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान मैच खेलने नहीं जाता है और पाकिस्तान वाले भी भारत नहीं आते, लेकिन जिनका खून खौलता है, जो देशभक्त है बहुत ज़्यादा, उनका ये मानना है कि इंडिया और पाकिस्तान का तो मैच ही नहीं होना चाहिए। अब हम भी यहाँ पर इसी चर्चा में बैठे हैं जहाँ पे कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि बिल्कुल ये बात सही है, कोई मैच वैच नहीं होना चाहिए, सब कुछ बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड में भी कोई एक्टर सिंगर किसी को नहीं बुला रहे हैं, कई बार ये होता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि नहीं भाई, खेल को ऊपर रखना चाहिए, मैच तो होना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से इंडिया और पाकिस्तान ही दो ऐसी कंट्रीज़ का मैच है जो सबसे ज़्यादा रोमांचक होता है और सबसे ज़्यादा देखा भी जाता है। तो ठीक है, अब मैं माइक आगे बढ़ाता हूँ आपकी तरफ और आप बताइए। हमारे साथ हमारे साथी मौजूद हैं, तो सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो यार, जैसे 3 इडियट्स में वो बोलता है ना कि मैं साइंस की तरफ से हूँ, तो उसी तरह से देखो मैं तो क्रिकेट की तरफ से आ रहा हूँ यहाँ पे कि मैच होना चाहिए। बिकॉज मैं पर्सनली बोलूँगा कि मेरा तो थोड़ा इसमें वैसे थोड़ा टेढ़ा टेक है कि मैच होना चाहिए, बट पाकिस्तान यहाँ आए खेलने, बिकॉज हम मतलब पाकिस्तान में देयर हैव बीन हिस्ट्री में केसेस ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे वहाँ पे मैच खेलना इतना सेफ नहीं रहा। बट मेरे को एज सच मैच होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ का बेस्ट क्रिकेट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखा और मुझे लगता है दोनों टीमों का फ़ायदा होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो डिनाई कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए भाई। पहले तो आपने क्योंकि लेबल कर दिया मुझे पहले से तो इसलिए मैं क्लियर कर दूं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंध हों, पुराने भाई हैं हम दोनों, इसका मैं पक्षधर हूँ। अब बात करते हैं मैच की। तो मैंने देखा जब पाकिस्तान की टीम आई एयरपोर्ट पर, काफ़ी उनका वार्म वेलकम हुआ, पाकिस्तानी मीडिया ने भी दिखाया, सब ने खुशी जाहिर की। पर मेरे अंदर इस बात की कोफ्त थी कि ये इज़्ज़त क्यों पाकिस्तान के उन कव्वालों को नहीं मिल सकती जिन्हें मैं नहीं सुन सकता, जो दिल्ली घराने के फरीद अय्याज चले गए, जिन्हें मैं सिर्फ यूट्यूब पर सर्च करता हूँ और मन में कुढ़ता रहता हूँ कि मैं इन्हें कभी अपने देश में इनका लाइव परफॉर्मेंस नहीं देख पाऊँगा। वो ज़ीशान अली जो कहते हैं कि मुझे 20 शोज़ इंडिया के कम से कम मिले पर नहीं आ सकता क्योंकि आर्टिस्ट्स को वीज़ा नहीं मिल रहा है। तो ये किसने डिसाइड किया कि स्पोर्ट्स है और स्पोर्ट्स में भी क्रिकेट इन सब से इतना ऊपर है कि सिर्फ वो उस प्रिविलेज को एंजॉय करेगा कि इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच उन्हें यहाँ आने का वीज़ा मिलेगा, वो इन सब के बीच आ सकते हैं। और जब बात आएगी बाकी आर्टिस्ट्स की, बात आएगी कॉमेडियंस की, बात आएगी इंटेलेक्चुअल्स की, बात आएगी प्रोफेसर्स की, तब आप ख़राब संबंधों का हवाला दे देंगे। मेरा मानना यह है कि डंडा चलता है, हो सकता है मैं थोड़ा रेडिकल साउंड करूं, डंडा चलता है तो सब पे चलना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए या नहीं, ये नहीं होना चाहिए। बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है। इंडिया में और पाकिस्तान में भी दोनों तरफ से उनके अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स का काम है कि लोग जो चाहते हैं वो सर्व करें। ठीक है, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होना होता है वर्ल्ड कप में, टिकट्स जैसे ही अनाउंस होते हैं कि अभी शुरू होगा,
नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात का 1,32,000 की सिटिंग कैपेसिटी है एंड विद इन फ्यू आवर्स टिकट्स आर सोल्ड आउट। ठीक है, तो जब लाखों लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लाइन लगा करके बैठे हैं कि जैसे ही मैच होगा सबसे पहले हम टिकट खरीदेंगे, और वो भी तब है जब आपने न्यूज़ में देखा होगा कि एक एक टिकट का अमाउंट 50-50 हज़ार रुपये जा रहा है। ठीक है, तो जब लोगों के अंदर इस कदर दीवानगी है एक स्पोर्ट्स को लेकर के, आप खुद उसको अपने सबसे बड़े ग्राउंड पे अपना ऑर्गेनाइज करवाया जो इंडिया का वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेटिंग ग्राउंड है। ठीक है, तो एक साइड तो आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ठीक है, इसलिए आपने उसको सबसे बड़े ग्राउंड पे रखा। दूसरी साइड जब बायलेटरल्स होंगे तो आप ही कहेंगे कि फिर मैचेस नहीं होने चाहिए। तो एक डबल स्टैंडर्ड एक ही गवर्नमेंट का हो सकता है, अलग अलग गवर्नमेंट्स का भी हो सकता है, एक इंसान का दो अलग अलग स्टैंडर्ड भी हो सकता है। कोई ऐसा हो सकता है कि जो एक मैच में कमेंट्री कर रहा है, ठीक है, और वही उसके पहले बोल रहा है कि मैचेस नहीं होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व है और उसमें भी स्पोर्ट्स को टारगेट किया जाता है, पर्टिकुलरली उसमें क्रिकेट को, क्योंकि क्रिकेट ज़्यादा लोग देखते हैं। तुम कह रहे हो कि क्रिकेट को अनफेयरली टारगेट किया जाता है और ये कह रहे हैं कि क्रिकेट को अनफेयर एडवांटेज मिलता है। देखिए, मैं तो ज़्यादा क्रिकेट वगैरह में इंटरेस्टेड हूँ नहीं, ना मैंने कभी इतने पैशनेटली इसको देखा है लाइक एवरी अदर पर्सन सिटिंग हियर। बट ये है कि आई हैव ग्रोन अप, मतलब मैं बचपन से मैंने देखा अपनी फैमिली में सबको बहुत ही पैशनेटली एटलीस्ट इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते हुए। काफ़ी, मतलब मुझे याद नहीं, मैंने एक वर्ल्ड कप तो देखा था सबसे अच्छा सब, इट वाज अ सेमीफाइनल, आई थिंक इट वाज इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल ईयर्स बैक, एंड हमारी कॉलोनी में सब इकट्ठा होकर उस मैच को देख रहे थे। सो आई कम फ्रॉम दैट प्लेस बिकॉज मैं बचपन से आई सीन दैट अराउंड मी। तो मैच तो मतलब होना ही चाहिए, देयर इज़ नो क्वेश्चन फॉर अ मैच नॉट हैपनिंग। एडवांटेज है या फिर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इट्स डेफिनेटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड बिकॉज क्रिकेट को उस पेडिस्टल पे रखा गया है हमेशा से इस कंट्री में, और उसको वो वाला एडवांटेज इसीलिए मिलता है क्योंकि वो उस पेडिस्टल पे हमेशा से रहा है। एंड स्पोर्ट्स आई थिंक इज़ अ बाइंडिंग फैक्टर, लाइक आई विल नॉट से इट ब्रिंग्स कम्युनिटीज एंड कंट्रीज टुगेदर, इट्स नॉट गोइंग टू ब्रिंग, वो कोई वर्ल्ड पीस नहीं लाने वाला। बट आई जस्ट फील कि अगर हम क्रिकेट को बिटवीन इंडिया पाकिस्तान एकदम बंद ही कर देंगे तो रिलेशंस और ख़राब होने के चांसेस है। लाइक व्हाट, कैसा मैसेज हम पूरी दुनिया में देना चाह रहे हैं कि अच्छा ये कंट्रीज अपने बीच में इंटरेक्ट ही नहीं करती। सो आई थिंक दैट्स द प्लेस आई एम थिंकिंग एंड कमिंग फ्रॉम राइट नाउ। ओके, लेकिन एक सबसे बड़ी जो दलील सोशल मीडिया पे खासकर दी जाती है कि भाई वहाँ से पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, हमारे देश के कई सैनिक जवानों की जान चली जाती है, कई बच्चे अपने पिता से दूर होते हैं, कई, तो इस तरीके की जब बात आती है तब आप इसका समर्थन करते हैं कि तब इस बीच क्या हमें फिर सारे रिश्ते हर तरीके के बंद कर देने चाहिए, नहीं करने चाहिए? अभी धनंजय भाई ने कहा कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, बुरी बात नहीं है आर्ट में पॉलिटिक्स करना या क्रिकेट में पॉलिटिक्स करना। हाँ, आपकी पॉलिटिक्स क्लियर होनी चाहिए कि क्या आपके डिफेंस इश्यूज और क्रिकेट, फिल्म मेकिंग, म्यूज़िक, इन सब को आप अलग करके देखते हैं, या आपका ऐसा मानना है कि नहीं, जो बॉर्डर पर खड़े हुए हैं वो अगर रक्षा नहीं करेंगे तो फिर इन लोगों की रक्षा कैसे होगी। अगर आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है तो मैं आपके साथ हूँ, और अगर आप ये कह रहे हैं कि दोनों अलग चीज़ें हैं, आर्टिस्ट का काम होता है जोड़ना, आर्टिस्ट इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सोचता है और उन्हें एटलीस्ट इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए, तो भी मैं आपके साथ हूँ। लेकिन मिला जुला एक गड्ढ टाइप का स्टैंड आपका नहीं हो सकता ना, कि आप एक फॉर्मेट पर आप लिबरल हो जाएं और दूसरे फॉर्मेट पर आप याद दिलाएं कि सियाचिन में जो खड़ा है उसको क्या होगा अगर यहाँ आतिफ असलम आ जाएगा। तो मतलब बाबर आजम के आने से कोई दिक्कत नहीं है, आतिफ असलम से, फरीद रियाज से, जीशान अली से आपको दिक्कत। मुझे प्रॉब्लम इस हिपोक्रेसी से है। मैं इस चीज़ का बहुत सम्मान करता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जितने भी मोर्चों पर संभव हो प्यार पैदा करने की और लोगों में ये मैसेज देने की कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग अलग नहीं हैं, लेकिन फिर सिर्फ एक जगह नहीं ना, हर जगह होना चाहिए, मेरा ये मानना है। इसमें ना मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए, एक बार तर्क आता है कि बीच का कोई रास्ता नहीं है, या तो आप डिसाइड कर लीजिए कि हम सब कुछ ख़त्म कर देंगे, कोई रिलेशन नहीं होगा, या फिर हम, पॉसिबल नहीं ना, इतने हाँ, पास-पास करीबी एग्जैक्टली नेशंस के बीच में। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के अगर हम देखें, उन्होंने कहा पास पास करीबी नेशंस थोड़ा और पास आ जाते हैं। मान लीजिए इसी ऑफिस में मैं इनके बगल में रोज़ चेयर लगा के बैठता हूँ, ठीक है, मैं और ये
15 दिन तक बिल्कुल बात ही ना करें और रोज़ वहीं पर बैठें, ठीक है। तो इनके भी मन में बहुत सारी चीज़ें ये खुद से सोच लेंगे, मेरे भी मन में बहुत सारी चीज़ें मैं खुद से सोच लूँगा। कोई टॉक्स नहीं है, कोई डायलॉग नहीं है, ठीक है। हो सकता है मैं इनके खिलाफ कुछ सोच रहा हूँ, हो सकता है ये मेरे खिलाफ कुछ सोच रहे हैं, हो सकता है हम दोनों किसी तीसरे के खिलाफ सोच रहे हैं। हम लोग अगर नॉर्मल भी कुछ व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं तो हो सकता है मेरे बारे में किसी से बात करें। इसी को थोड़ा अगर हम और ब्रॉड करके देखें तो कंट्रीज़ के बीच में है, ठीक है। अगर हम लोग आपस में डायलॉग्स नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि हम चाइना के साथ कुछ डील कर रहे हैं, पाकिस्तान अपना कुछ सोच रहा है, हम अमेरिका के साथ है, पाकिस्तान अमेरिका के साथ डील कर रहा है, तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वो रिलेशंस जो हम चाहते हैं कि ठीक हो धीरे 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 धीरे, वो कभी नहीं हो पाएगा। ये चीज़ बहुत मुश्किल है कि बिल्कुल ही आप या तो ब्लैक एंड वाइट कर देंगे, वो बहुत मुश्किल है। ना तो आप पूरा ख़त्म कर सकते हैं, ना ही पूरा आप ठीक कर सकते हैं। मैं बस प्रतीक ये कहना चाह रहा था, शुरुआत में आपने कहा क्रिकेट की तरफ से, तो लेकिन जब भी ये मैचेस होते हैं तो एक तरीके का पूरे देश में माहौल काफ़ी टफ सा भी बन जाता है एक तरफ। तो जब भी मैचेस होने लगते हैं, हमने कई ऐसी न्यूज़ भी देखी, मैंने पढ़ा भी था कि कहीं पर कुछ बच्चों ने पाकिस्तान के किसी प्लेयर को सपोर्ट किया और उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया। 2011 का वर्ल्ड कप चल रहा था और हमारी कॉलोनी में जो इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल हुआ था उसकी स्क्रीनिंग करवाई थी, पूरा प्रोजेक्टर लगा के। तो हम सब लोग आए थे, हम डीडीए फ्लैट्स में रहते थे उस समय। तो उस समय, और वो मतलब दैट वाज पहली बार आई थिंक मेरे को अपनी जब से मैंने थोड़ा कॉन्शियसली सोचना शुरू करा है, मेरे को क्रिकेट और पॉलिटिक्स के बीच का जो ये रिलेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके बारे में पता चला। क्योंकि एक मुसलमान लड़का था हमारे पास में, हम सब साथ खेलते थे। इतना अच्छा दोस्त नहीं था मेरा, बट हम जानते थे कि अच्छा हाँ, ये वो थोड़ी दूर रहता था हमारे घर से। तो वो फॉर सम रीज़न, अब मुझे ये नहीं पता कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए कर रहा था या वो किस लिए कर रहा था, वो उस समय नमाज पढ़ रहा था लोकली। मतलब जब सब लोग चल रहे थे, शाहिद अफरीदी की बैटिंग चल रही थी उस समय, और वो नमाज पढ़ रहा था। अब मुझे नहीं पता किस लिए पढ़ रहा था, बट बाकी सारे लोगों ने उसको थोड़ा टारगेट करना और धक्का वक्का देना, चिल्लाना, नारेबाजी वगैरह शुरू कर दी। तो अब ये जो तुमने बात कही कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि इंडियन मुस्लिम्स को पाकिस्तान का प्रॉक्सी बना के टारगेट किया जाता है, और ये क्रिकेट के थ्रू होना, तो ये मेरा क्वेश्चन था एज अ डेविल्स एडवोकेट, जो भी लोग अग्री करते हैं और मेरे से भी, कि क्या ये चीज़ें और बढ़ नहीं जाएंगी अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैचेस और होंगे तो? बिकॉज एनीवे अगर ये चीज़ हो रही है इतनी उस पे, और मैं मतलब आई हैव बीन लाइक अ विटनेस टू अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स, तो ये चीज़ें तो और बढ़ जाएंगी ना इस एनवायरनमेंट में अगर हम खुले मैचेस करेंगे। जबकि मैं एज अ क्रिकेट फैन चाहूँगा कि मैचेस हों, बट क्या मैं भी एक बहुत प्रिविलेज के उससे बोल रहा हूँ इस चीज़ को? क्या अगर मैं मुसलमान होता तो क्या मैं इतने खुल के ये बोल पाता कि मैचेस होने चाहिए भाई? क्योंकि मुझे शायद एक किसी पॉइंट पे तो अपनी सेफ्टी का, अपनी वेलबींग का एक सोशली जज होने का एक डर होता मेरे अंदर। दो फैक्टर्स हैं, एक तो कंट्री फैक्टर है, दूसरा रिलीजन फैक्टर है, राइट। कि आप एज पॉलिटिकली क्या आप वो एनवायरनमेंट दे पा रहे हैं कि जहाँ पर कोई खुलकर ये सोच पाए कि अगर मैं अपनी वर्शिप कर रहा हूँ तो मैं किस रीज़न से कर रहा हूँ, ये दूसरे को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पहला तो ये कि ये आपका लोकल इशू है, आप क्या वो एनवायरनमेंट दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। इसको इतने बड़े लेवल पर लेके जाना कि क्रिकेट ही दो कंट्रीज़ के बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ आपस में लोग लड़ सकते हैं। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी नीरज चोपड़ा का भाला जो है अरशद नदीम ने फेंका, ठीक है। दोनों कंट्रीज़ में कितनी तारीफ़ हुई, दोनों कंट्रीज़ में बहुत भाईचारा बढ़ा। लोगों ने सोशल मीडिया पे अच्छे अच्छे पोस्ट लिखे कि हाँ कितना अच्छा स्टेप था। अभी हैदराबाद में पाकिस्तान की टीम आई तो कितना ग्रैंड वेलकम हुआ, ठीक है। हम लोगों ने सबने फ़ोटोज़ देखे हैं। तो इस तरह की चीज़ें, जब स्पोर्ट्स का काम है, स्पोर्ट्स जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। और ऐसे एक दो एक्सेप्शनल इवेंट्स होते भी हैं तो हमको उनको साइडलाइन कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अगर ओलंपिक का कोई स्पोर्ट होगा वो इतना पोलराइज होगा एज एन इंडिया पाकिस्तान For क्रिकेट। us Indians, cricket is like an मतलब it's a something that people identify with। मतलब वो गली क्रिकेट से लेके वो स्कूल वाला क्रिकेट, कॉलेज में खेलते खेलते सब, क्रिकेट इज वेरी पर्सनल टू एवरीबडी इन इंडिया। तो ये चीज सच है, इट बिकम्स पोलराइजिंग बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, आई थिंक। तो वही चीज है ना कि वो पहले क्या होगा, क्या पहले उस पोलराइजेशन को कम करना पड़ेगा तब फिर जाके हम स्पोर्ट्स खोल सकते हैं, या पहले स्पोर्ट्स खोलो तो उससे पोलर है? बिकॉज मतलब आई कैन टोटली सी एक आदमी जो अपनी लाइफ के लिए चिंतित है, जो बोले कि नहीं होना चाहिए यार इंडिया पाकिस्तान। अगर इतना ही हर बार इंडिया पाकिस्तान के मैच में मेरे साथ अगर ऐसा होगा तो इससे अच्छा मत ही करो मैच। एक बात ये भी है कि वही बात मैं घुमा फिरा कर बार बार कह रहा हूँ
कि दूसरी चीज़ों पर हम अग्रेसिवली रिएक्ट करेंगे और सिर्फ क्रिकेट हम साथ में करेंगे, तो उससे होगा क्या कि लोगों के अंदर जो अग्रेशन है पाकिस्तान को, वो क्रिकेट के थ्रू उसको फ्यूल मिलेगा। वो बहुत ही गलत घटिया एग्जांपल दे रहा हूँ, लोग ऐसा सोच सकते हैं कि सरहद पर जो हुआ था, आज मज़ा आया, हरा दिया हमने, बहुत ही गलत चीज़। और ये होता है, ये हम बोलते नहीं हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये होता। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमने अपनी जनता को ये क्लियर मैसेज नहीं दिया है कि हम क्रिकेट इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हम अच्छे संबंध चाहते हैं। अगर आप ये मैसेज देंगे तो शायद ये चीज़ थोड़ी सी कम होगी, और बाकी जगहों पर भी खोलें। अगर सिर्फ क्रिकेट से नहीं होगा, है ना, पाकिस्तान का कोई फूड व्लॉगर भी आए, हमारे जामा मस्जिद की निहारी खाए और हमें भी वहाँ जाने का मौका मिले। इसी बात से रिलेटेड मेरे दिमाग में अभी रिसेंटली एक थॉट आया था। मैं कल ही मैच देख रहा था इंडिया अफगानिस्तान का, और अजय जडेजा उनके कोचिंग स्टाफ में बैठे हुए थे, और मेरे को ऐसे ही थॉट आया कि व्हाट इफ ये अगर पाकिस्तान होता, क्योंकि हम देखते हैं हमेशा से ग्रेग चैपल ऑस्ट्रेलिया का है, हमारे यहाँ पे कोचिंग करता है, हमारे बहुत सारे प्लेयर्स दूसरे कंट्रीज के लिए कोचिंग करते हैं। तो क्या सिर्फ मतलब क्या ये प्रॉब्लम क्रिकेट से बहुत ज़्यादा डीप है कि हमें बस वो एक देश को उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है हम उसको एकदम नकार देना चाहते हैं? तो मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि फुटबॉल क्लब्स को जो लोग सपोर्ट करते हैं, उन्हें सोचना नहीं पड़ता कि मैं ये जो टी शर्ट पहना हूँ, कहीं कोई ये ना कह दे कि क्यों भाई फ्रांस जाने का इरादा है, वीज़ा करवा दें, वीज़ा करा दें तुम्हारा फ्रांस का, है ना। हाँ, लेकिन मैं पाकिस्तान की टी शर्ट पहन के नहीं आ सकता, मैं आना भी नहीं चाहता। अब देखिए, ये बात मुझे कहनी पड़ रही है ना कि मैं आना भी नहीं चाहता। यही एक प्रॉब्लम है कि आपको बताना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स इसलिए ज़रूरी है, हमारे फ्रेंडली रिलेशंस के लिए ज़रूरी है। और जिस दिन कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स प्यार बांटता है, अभी तक तो मतलब वो उसमें सफल नहीं हुआ है। जिस दिन कोई पाकिस्तान के खिलाड़ी के छक्के मारने पर ताली बजाने से पहले, जब तक किसी को सोचना पड़ेगा, या पाकिस्तान में विराट का छक्का मारने पर ताली बजाने से पहले किसी को सोचना पड़ेगा कि कौन लोग मेरे आसपास बैठे हैं, तब तक तो नहीं लगता कि स्पोर्ट्स कुछ कर रहा है। और सिर्फ स्पोर्ट्स कुछ नहीं कर पाएगा, हमें ये करना पड़ेगा कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हम साथ खेल रहे हैं। ये नहीं कि उस नफ़रत को ही हम और फ्यूल किए जा रहे हैं कि मज़ा आ गया, या आज तो मतलब पाकिस्तान से जीत नहीं पाए तो मतलब ये तो चलो अगली बार देख लेंगे। वो नहीं होना चाहिए। स्पोर्ट्स होना चाहिए। देयर इज दिस एक पॉइंट इसमें ये भी आ जाता है कि लाइक जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच स्पेसिफिकली होता है और इंडिया हार जाता है, तो इंडिया की इतनी बुरी ट्रोलिंग होती है। किसी और टीम के साथ जब मैच होता है तो ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ अ वेरी बिग फैक्टर, लाइक इंडियन आइडेंटिटी, उनके प्लेयर की आइडेंटिटी में बात आ जाती है। रिमेंबर देयर वाज वन मैच एंड आवर टीम हैड लॉस्ट, एंड इतना सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग, विराट कोहली यू आर अ बैड, कि तुम बुरे कैप्टन हो, तुम ऐसे हो वैसे हो। इट्स अ मैच स्पोर्ट, एट द एंड ऑफ द डे देयर विल बी अ विनर, देयर विल बी अ लूजर, वो तो चलता ही रहता है। तो उसमें किसी की प्लेयर मतलब हाउ गुड अ प्लेयर वो आप मेजर नहीं कर सकते। देयर आर गुड डेज, देयर आर बैड डेज, तो ठीक है। मतलब इतना जो सीरियसली चीज़ों को सोशल मीडिया पे लिया जाता है, एंड द ट्रोलिंग दैट हैपेंस आफ्टर ऑन, जो ये ट्विटर पे, फेसबुक पे, वो इतनी गंदी होती है टू एन एक्सटेंट, इट वो कम्युनल भी हो जाती है टू आर प्लेयर, टू द इंडियन प्लेयर्स हु आर मुस्लिम। तो दैट वो बहुत अनफेयर फैक्टर है, ये बात बहुत अनफेयर है। एंड ये लाइक दिस इज समथिंग दैट वी शुड वर्क ऑन। नहीं, लेकिन जैसे अब लोग तो ठीक है, लोगों को तो जो भी उनकी सोच है, लेकिन ये चीज़ ऊपर से भी तो आ ही रही है। ये चीज़ ऊपर से ही आ रही है क्योंकि आप जो अपनी गवर्नमेंट है वो सीधे कहते हैं कि हमको कोई डायलॉग ही नहीं रखना है। तो ये तो स्पोर्ट्स, हम एक दूसरे के देश में खिलाड़ी एक दूसरे से मिल रहे हैं क्योंकि मैच के बाद दोनों खिलाड़ी हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, वो वाले मौके भी आपको देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ऊपर से भी आ रही है। तो जैसा भी सिद्धार्थ ने कहा कि क्या पाकिस्तान में विराट कोहली के शॉट्स पे तारीफ हो सकती है या भारत में बाबर आजम के शॉट्स पे तारीफ हो सकती है, ऐसा ही एक नेता का ट्वीट आया हमारे डिस्कशन से थोड़ी देर पहले, जब हैदराबाद में भी पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया और अपना सबसे सफल रनचेज सबसे बड़ा किया। तो ट्वीट ये है कि जो लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे उस मैच में, उनको इनडायरेक्टली एंटी नेशनल बोला गया कि तुम इंडिया में रह करके पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, जबकि उस मैच में इंडिया नहीं खेल रहा था, पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच था। तो मतलब क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैच किसी भी कंट्री का हो, आपको पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करना है?
देर इससे याद है सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर हो रही थी जिसमें पीछे डीजे बोल रहा था जीतेगा भाई जीतेगा, एंड बहुत ही फेंट साउंड थी, एंड लोग उसको सोशल मीडिया पे शेयर करके लिख रहे थे कि देखो ये बोल रहा है जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। दिस हैपेंस इन एवरी मैच। कोई अपनी अपनी टीम को तो इंसान सपोर्ट करेगा ही, एंड इन रियलिटी वो पाकिस्तान बोल भी नहीं रहे थे, बहुत ही फेंट साउंड थी। इट इज स्टिल अनक्लियर व्हाट द क्राउड वाज चीयरिंग अबाउट दैट। सो कितनी मतलब बेहुदी बात है ये। कोई मैच देखने आया है तो अपनी टीम को भी चीयर नहीं करेगा वो अब। तो इससे मुझे आज ऐसा लग रहा है कि ये शो मतलब मेरा एक थेरेपी सेशन है, बिकॉज इसमें जो भी बातें डिस्कस हो रही है वो सब मेरे साथ हो चुकी हैं। बिकॉज एक बारी बचपन में मैं बहुत छोटा था, मतलब मेरे ख्याल से होऊंगा मैं 5-6 साल के करीब, और एक मैच चल रहा था बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का। ठीक है, अब तुम देखो, ये तो इन्होंने बोला है कि पाकिस्तान को, किसी का भी मैच चल रहा हो पाकिस्तान को नहीं सपोर्ट कर रहे, मेरे साथ जो हुआ उसकी देखो कहाँ तक जाती है बात। बांग्लादेश न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, मुझे उस समय क्रिकेट के बारे में इतना कुछ नहीं पता था, बट मेरे को अच्छा लगता था बस क्रिकेट देखना। और ऑब्वियसली तुम जब बच्चे होते हो अपने घर में परिवार वालों के साथ मैच देखते हो तो तुम यू आर पार्ट ऑफ दैट क्राउड ना। तो मैं भी किसी को सपोर्ट कर रहा था, मुझे पता ही नहीं था कि किसको सपोर्ट भी किसे करना है, कि न्यूजीलैंड अच्छी टीम है या बांग्लादेश अच्छी टीम है। ऑब्वियसली न्यूजीलैंड वाज अ मच बेटर टीम देन बांग्लादेश उस समय, बट पता नहीं क्यों उस समय बांग्लादेश की बैटिंग चल रही थी, तो जो चौके छक्के मार रहा था मैं उसे सपोर्ट कर रहा था, और मैं बस बोल रहा था कि बांग्लादेश जीत जाए। उस दिन मुझे बोला गया था मेरे घर के अपने एक बहुत करीबी इंसान से कि कभी भी पाकिस्तान और बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं करना, चाहे किसी का भी मैच हो। एक ऐसे बच्चे को जिसे उस समय क्रिकेट का कुछ नहीं पता था, मैं बस ऐसे, मतलब मैं ऐसे चौड़ा होने के लिए बोल रहा था कि हाँ चलो किसी को तो सपोर्ट, जैसे आजकल हम लोग फुटबॉल मैचेस में नहीं करते कि मैनचेस्टर और किसी रैंडम उसका होता है, हाँ मैनचेस्टर, वैसे ही मैंने ऐसे ही बोल दिया था बांग्लादेश। तो तब मेरे को एक पट्टी पढ़ाई गई थी अपनी लाइफ की कि इन दो देशों को नहीं करना है सपोर्ट। वो देखने वाली चीज़ है। द डे कोई भी मैच होगा जिसमें मतलब पाकिस्तान का मैच होगा, हैशटैग चलता है ट्विटर पे ट्रेंडिंग में, इंडिया में एटलीस्ट, जहाँ पे एक गंदी से गंदी चीज़ लिखी जाती है उस प्लेयर के अगेंस्ट, एंड इट इज़ सो बैड, इट इज़ बहुत ही ख़राब होता है वो सीन नज़ारा देखना। इट्स तो प्रतीक जी ने जैसा कि एक एक्सपीरियंस बताया अपना कि किसी नेशनलिस्ट ने उनको बांग्लादेश का सपोर्ट करने से रोका था। कुछ नेशनलिस्ट थे जिन्हें बांग्लादेश के बनने पर भी गर्व था कि भारत ने बांग्लादेश को बनवाया, और कुछ नेशनलिस्ट हैं जो कहते हैं कि बांग्लादेश को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो नेशनलिज्म की जो परिभाषा होती है वो वक्त के साथ साथ बदलती है, या यूं कहें कि कुछ लोग उसको ठीक भी करते हैं। तो हमें अपना नेशनलिज्म रिक्लेम करने की ज़रूरत है। हमारा नेशनलिज्म किन चीज़ों पर टिका हुआ है, क्या वो खोखली चीज़ों पर टिका हुआ है या वाकई उसमें कुछ बुनियाद है। इस पर ये देश सिर्फ एक कागज़ पर बना हुआ नक्शा है, एक ज़मीन का टुकड़ा है, या इस देश में रहने वाले लोग मेरे हैं, ये नेशनलिज़म है। मेरे हिसाब से ये नेशनलिज़म बिल्कुल नहीं है कि आप किसी को सिर्फ इस बात पर ट्रोल करें, इस बात पर पाकिस्तान जाने का सजेशन दें और वीज़ा ना दिलवाएं, है ना, कि वो सपोर्ट कर रहा है। अगर आप सजेशन दे रहे हैं तो वीज़ा ला के दीजिए मुझे, है ना, वरना मैं यहाँ एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि मैं सपोर्ट करता हूँ। मतलब ये वही बात हो गई कि एक तरफ बहुत गंदी ट्रोलिंग होती है और दूसरी तरफ बहुत गंदी कमाई भी होती है। विज्ञापन इतने बिकते हैं, टिकट बिक रहे हैं, बीसीसीआई कितना कमा रहा है, और सबसे अमीर कोई क्रिकेट बोर्ड है तो वो बीसीसीआई है। हाँ, और उसमें मेन चीज़ यही है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब होता है तब भी सबसे ज़्यादा शायद, जब वो कहते हैं ना कि ये सीज़न है कमाने का, तो आई थिंक यही एक कमाई का सीज़न होता है। लेकिन अब हमने बहुत बात कर ली, सबने अपने पॉइंट्स भी रख दिए, लेकिन अब मैं एक डायरेक्ट सवाल आप सबसे पूछ लूँ कि यहाँ पे ऐसा कौन है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो वो अपने हाथ खड़े कर दे। आई सपोर्ट पाकिस्तान का क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट का अपना कोई रिलीजन, कोई धर्म, कोई कुछ नहीं है। क्रिकेट एक स्पोर्ट है, स्पोर्ट को हम सपोर्ट करते हैं। अगर वो पाकिस्तान का है तो करेंगे, वो श्रीलंका का है तो भी करेंगे, वो इंडिया का है तो भी करेंगे। मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आवाम का सपोर्ट करता हूँ, दोनों देशों के आर्टिस्ट्स का, खिलाड़ियों का सपोर्ट करता हूँ, और आखिर में जो लोग क्रिकेट की आड़ में जो अपने मुस्लिम दोस्तों का मुंह देखते हैं कि बाबर आजम ने छक्का मारा तो ये क्या कर रहा है, वो देखना बंद कर दो, ठीक है, इससे कुछ नहीं होने वाला। और बस यही कहूँगा कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। देखो यार, पाकिस्तान को सपोर्ट करने का मेरा एक बहुत ही प्रैक्टिकल रीज़न है कि पाकिस्तान
क्रिकेट अगर बेटर होगा उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी विल बी इंडियन क्रिकेट, बिकॉज एक टाइम होता था जब वकार यूनिस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर जैसे बॉलर्स होते थे और वो मतलब हम लोग हर साल ऑलमोस्ट उनके साथ खेलते थे, तो नेट हमें रिवर्स स्विंग खेलना आ गया था थोड़ा बहुत। तो उस मतलब थोड़ा वो करना पड़ेगा कि मतलब अगर हमें अपना क्रिकेट सुधारना है तो वी हैव टू प्ले द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड, एंड पाकिस्तान स्पेशली द बॉलिंग अटैक, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो उस लिए जब भी पाकिस्तान से कोई अच्छा बॉलर निकल के आता है, सोहेल तनवीर हो वो, चाहे अभी जो शाहीन शाह, बट नसीम शाह, मतलब वो देख के लगता है कि यार सोचो अगर ऐसे बॉलर को हम हर साल खेलें, कभी लाहौर में खेलें, मुल्तान में खेलें, कभी इंडिया में, दिल्ली में खेलें, एग्जैक्टली। तो इस रीज़न की वजह से मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत पनपे और बड़ा हो, ताकि उसका फ़ायदा इंडियन क्रिकेट को मिले और फिर हम हराएं यार उनको। अब देखो, आई डोंट नो अबाउट टेक्निक्स के बारे में, मुझे पता नहीं कौन सा बॉलिंग और कौन सी बैटिंग, मुझे कुछ नहीं पता, बहुत सब बोल दिया प्रतीक ने। बट हाँ यार, स्पोर्ट्समैनशिप शुड स्टे अलाइव एंड होना चाहिए, मैच होता रहे, तो पैशन शुड स्टे देयर टू अ डिग्री, एंड होपफुली थोड़ा टोन डाउन हो जाए चीज़ें, क्या पता। इरफान पठान ने जब हैट्रिक ली थी पाकिस्तान के खिलाफ तो खुशी हुई थी ना, वो किसी आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं ली थी ना, टेस्ट सीरीज में ली थी। थोड़ा वो रखो यार उसका। और कम से कम अगर पाकिस्तान का किसी और देश के साथ मैच हो तब हम पाकिस्तान को सपोर्ट करें तब कम से कम। हाँ, और एक ही तो कंट्री है जिसके साथ मैच होने पे इतना मजा आता है, मतलब आप यार। श्रीलंका के साथ खेलते हैं तो वो मजा नहीं है ना, जब आप श्रीलंका के अगेंस्ट या इवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेल रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ही तो है, पाकिस्तान थोड़ी है, हम ये बोलते हैं। खैर जो क्रिकेट मैच है, आप मैच को मैच की तरह लीजिए, काफ़ी रोमांचक मैच होता है, एंजॉय कीजिए, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को बहुत मज़े से देखिए। और बाकी जो पाकिस्तान के साथ इश्यूज़ है उसको ऑब्वियसली इग्नोर नहीं किया जा सकता, और उसको उसको हमारे जो नेता हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो आर्मी है, वो अपने तरीके से उसको टैकल कर रही है। ये पिच की बात है, सरहद की बात नहीं है, ये दोनों चीज़ें अलग हैं, इसमें इन दोनों की स्पेलिंग भी अलग है, इन दोनों का मतलब भी अलग है, इसमें बहुत डिफरेंसेस है। लेकिन हमको देखने वालों के जो भी विचार है, कमेंट्स हैं, वो ज़रूर कमेंट्स करके हमको बताएं कि हाँ, और ये भी बताएं कि आप पाकिस्तान को अगर सपोर्ट करते तो खुल कर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इंडिया के किसी प्लेयर को लिखते हैं तो आप लिखते ही हैं, तो हाउ कैन यू अश्योर कोई दिक्कत नहीं है? हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, हम 5 लोगों की तरफ से कोई